नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बिहार, जय जय बिहार। कल मैंने एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट पे बहुत सारे लोगों का अनर्गल कमेंट जो था वो आया था। हमने सीधा सीधा पूछा था कि कितने लोगों को भ्रम है कि भाजपा मतलब संघ और संघ मतलब भाजपा। ये भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में। आज की जो हमारी चर्चा है वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में है। यह जो भ्रांतियां हैं समाज में, संघ मतलब भाजपा और भाजपा मतलब संघ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूं, प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं, और संघ जो है हम युवाओं को अनुशासन सिखाता है। संघ जो है हमें आपसी सौहार्द सिखाता है। संघ हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कराता है। लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होगा जहां संघ में स्वयंसेवक प्रतिदिन शाखा जाए। हम ये बताना चाहते हैं कि यह जो संघ और भाजपा को मिक्स करके एक साथ लोग हमें कमेंट करते हैं। हमारे कई एक पोस्ट पे हमारे कई एक भाजपा के लोग, संघ के लोगों ने हमसे फोन करके व्यक्तिगत पूछा कि विश्वास जी, आप तो संघ के सिपाही हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, और भाजपा को कैसे छोड़ दिया। हमें आश्चर्य होता है उनके बौद्धिक स्तर पे। संघ हमारा जो है वह विशुद्ध ही सांस्कृतिक संगठन है। संघ का एक ही उद्देश्य है, परम वैभवन ने तुम्हें स्वराष्ट्रम, हमारी मातृभूमि, हमारी पावन भूमि, हमारी यह धरा किस तरह से इस धरा पे जन्मे लोग, इस पावन भूमि पे जन्मे लोग अनुशासित होकर के अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके जिस दिशा में चाहें, जिस क्षेत्र में चाहें वो उत्कृष्ट कार्य करें। संघ इतना ही सिखाती है हमें। संघ की तुलना दुनिया के किसी भी संगठन से नहीं किया जा सकता है। संघ हमारा प्राण है, संघ हमारा संस्कार है। आज 100 वर्ष संघ के हो रहे हैं। इस संघ के 100 वर्ष भारत के सबसे बड़े संगठन का 100 वर्ष पूरा होना, और नियमित तौर पे कई एक ऐसे राष्ट्र ऋषि हैं संघ में, संघ के जो प्रचारकीय जीवन होता है, संघ के जो प्रचारक होते हैं, वो तिल तिल अपने शरीर को, अपनी आत्मा को गला करके समाज के निर्माण में अपना योगदान करते हैं और समाज में नींव की ईंट बनते हैं। संघ में जो प्रचारक होते हैं उनसे किसी का बैर, किसी का राग, किसी से द्वेष नहीं होता है। वो सामाजिक समरसता में जीने वाले लोग होते हैं। उनके लिए सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग, सब लोग एक समान हैं। जो भी इस पावन भूमि पर, इस धरा पे जन्म लिया है, वो सब लोगों को चाहते हैं कि वो सशक्त हों, उनमें राष्ट्रभक्ति जागे, सब लोग एक दूसरे से मिल करके रहें, हमारी सामाजिक समरसता बने और हमारी सांस्कृतिक मजबूती कैसे हो, इस पे दिन रात वो लगे रहते हैं। प्रचारक कभी राजनीति नहीं करते हैं, नहीं वो राजनीतिक रुचि रखते हैं। प्रचारक जो होते हैं वो राष्ट्र ऋषि होते हैं। वो मार्गदर्शन जरूर कर सकते हैं, और केवल भाजपा वाले ये भ्रम में नहीं रहे, केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं का ही मार्गदर्शन हमारे प्रचारक करेंगे, हमारे संघ के पदाधिकारी करेंगे, ऐसा नहीं है। संघ समाज को जोड़ना सिखाता है, संघ प्रेम सिखाता है, संघ भाईचारा सिखाता है, संघ युवाओं में राष्ट्रभक्ति सिखाता है। आज संघ का ही देन है। मैं गलत को गलत बोलता हूं, सही को सही बोलता हूं, इतना हिम्मत जुटाने के लिए आज संघ का ही संस्कार है कि मैं सच को सच बोलने में देरी नहीं करता हूं। लाख विरोध हमारा हो सकता है, राजनीतिक तौर पे भी विरोध हो सकता है, सामाजिक तौर पे विरोध हो सकता है,
मैं मानता हूं, लेकिन मैं एक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते इतना जरूर अपने आप पे गर्व करता हूं, अपने भारत भूमि पे गर्व करता हूं, अपनी इस पावन भूमि पे गर्व करता हूं कि यह संघ ही है, यह संघ का ही संस्कार है कि हमने सच को सच कहा, हमने झूठ को झूठ कहा। भाजपा के लोग कौन सी भाजपा की बात करते हैं? हम तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल को देख करके भाजपा ज्वाइन किए थे। हम तो अटल जी के कार्य निष्ठा को देख करके, पार्टी निष्ठा को देख करके, राष्ट्र निष्ठा को देख करके, राष्ट्र समर्पण को देख करके भाजपा ज्वाइन किए थे। अब आप बताइए, मैं केवल आज बिहार की परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, बिहार में कैसी भाजपा है जहां राजनीतिक मूल्यों पर समझौता करने वाली भाजपा है, कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करने वाली भाजपा है, बाहुबल और भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा देने वाली भाजपा है। क्या संघ का एक स्वयंसेवक ऐसे भाजपा के साथ रह सकता है क्या? मेरा तो ऐसा मानना है कि आज भाजपा भाजपा नहीं है, आज भाजपा भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की जगह पे बिहार में नित्यानंद राय जनता पार्टी हो गया है। आज लगता है कि विजय कुमार सिन्हा जनता पार्टी हो गया है। आज बिहार में लगता है कि सम्राट चौधरी जनता पार्टी हो गया है, और आज लगता है कि बिहार में दिलीप जायसवाल जनता पार्टी हो गया है। अब आप ही बताइए दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ना कितना जरूरी था बिहार को बदलाव में? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार पिछले 20 साल से है। मैं भी कभी एक भाजपा का पदाधिकारी हुआ करता था, और हम एक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते अपने दायित्वों का 100% निर्वहन किया। कुछ लोग संघ का चोला पहने हुए हैं, अपने आप को संघ के बड़े स्वयंसेवक मानते हैं, बड़े पदाधिकारी मानते हैं जिला में, लेकिन उनको याद होना चाहिए कि इसी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उन्होंने किसको खड़ा किया था? एक साधारण स्वयंसेवक को उनके अगेंस्ट में निर्दलीय खड़ा किया था और भारतीय जनता पार्टी को हराया था। उन लोगों को शर्म आना चाहिए। ऐसे लोग हमारे पोस्ट पे कमेंट नहीं करते हैं। 2-3 कमेंट हमारे पोस्ट पे आया था, मुझे बड़ा खुशी हुई। एक धर्म जागरण के हमारे अभिभावक हैं, जिनको कभी मैं सुनने के लिए व्याकुल रहता हूं, उनकी बौद्धिक स्तर बहुत अच्छी है। भाई साहब का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनको सब लोग जानते हैं कि उनको सुनने के लिए उनकी बौद्धिक स्थिति इतनी मजबूत है। और भाई साहब ने हमारे पोस्ट को पढ़ा नहीं, वो सीधे लिखते हैं, आप तो अर्बन नक्सलवाद के सोच में पड़ गए हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है। भाई साहब, अर्बन नक्सलवाद है कौन? जो अपने पंचायत स्तर में जो भ्रष्टाचार फैला है, अपने जो प्रखंड के स्तर पे, ब्लॉक में और थाने में जो भ्रष्टाचार फैला है, मतलब बिहार के जो युवा हैं उनको पढ़ाई नहीं मिल रहा है, तो क्या आपके विधायक और सांसद भ्रष्टाचारी नहीं है? वो अर्बन नक्सलवाद नहीं है? किसानों को सिंचाई नहीं मिल रहा है बिहार में, तो क्या वो अर्बन नक्सलवाद, अर्बन उसके आपके विधायक अर्बन नक्सलवादी भाजपा के विधायक और सांसद नहीं है? मरीजों को दवाई अस्पताल में नहीं मिल रहा है, क्या वो अर्बन नक्सलवाद नहीं है? लेकिन एक भारत का लाल, एक बिहार का लाल इसी मिट्टी में जन्मा, जो पूरे भारत में अलग अलग दलों को कई एक मुख्यमंत्री को बनाने में, आपके प्रधानमंत्री को बनाने तक में कंधा लगाया हो, और वो 2-3 साल से इस चिलचिलाती धूप में, कड़क ठंड में गांव गांव घूम रहा है, गांव के लोगों को पीड़ा समझ रहा है, युवाओं का दुख दर्द समझ रहा है, तो आपको वो अर्बन नक्सलवाद दिखता है। आपके विधायक, आपके सांसद विधायक और सांसद बनने के बाद केवल कमीशन खोरी कर रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, तो वो राष्ट्रभक्त हैं, वो राष्ट्रवाद है? मुझे दुख होता है वैसे भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं पर। मैं आग्रह करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप सब भाजपा छोड़ दीजिए। जो भी भारत माता को अपनी माता मानते हैं, इस भूमि को अपनी भूमि मानते हैं, इस बिहार की मिट्टी को अपनी मां मानते हैं, इसलिए बदलाव जो जरूरी है बिहार में, आप सब भाई बंधुओं से आगे। आपका पोस्ट मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे पता है जब संघ ने हमें इतना व्यक्तित्व का निर्माण करा दिया है, संघ ने हमारे इतने बौद्धिक स्तर का निर्माण करा दिया है कि सही क्या है गलत क्या है इसमें हम फर्क कर सकते हैं। हमें बुरा नहीं लगता आपका पोस्ट। कई एक लोग मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, कई एक लोग मेरा पूछ रहे थे कि आपका गोत्र कौन सा है, आप किस वंश के हैं। तो भाई साहब एक चीज मैं बता दूं,
मैं उसी वंश का हूं, उसी गोत्र का हूं जो 1980 में लालू यादव जी को छपरा से भगाया था, छपरा से हराया था 8700 कुछ वोट से। मेरा गोत्र पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा वंश पूछने की जरूरत नहीं है आपको। सब लोग मेरे गोत्र को जानते हैं, मेरे वंश को जानते हैं। और खास करके जो छपरा सदर के लोग होंगे, सदर प्रखंड के लोग होंगे, वो मेरे गोत्र और वंश को अच्छे से जानते हैं कि नित्यानंद सिंह कौन थे। इसलिए हमको मेरा गोत्र और वंश स्मरण नहीं कराइए। हमको बहुतों का गोत्र और बहुतों का वंश स्मरण है, जो इसी जब हम भाजपा में थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, 2020 के विधानसभा के चुनाव में कई एक गोत्र और वंश वाले लोग जो हैं वो भाजपा को छुरा भोंकने के लिए हमसे मिले और कहें कि अपने जाति को वोट कराना है, अपने जाति को जिताना है, इस बनिया को भगाना है। माननीय विधायक जी के प्रति उनका ये श्रद्धा है और वो भाजपा के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं। नाम मत रखवाइए, आप सब जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मुझे पता है संघ क्या है, मुझे पता है संघ ने हमें क्या संस्कार दिया है। और संघ ने जो हमें संस्कार दिया है, संघ के सच्चे स्वयंसेवक के निष्ठा पे, उसके कर्तव्य पे और उसके कार्यशैली पे। हो सकता है मानव है, हम लोग गीत गाते हैं, मानव सदा पूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। तो मानव योनि में है तो गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलती नहीं हो सकती है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि संघ के स्वयंसेवक पर, उसके कार्य निष्ठा पर कभी अविश्वास नहीं करना। मैं एक आग्रह और करूंगा दोस्तों, मैं कोई राजनैतिक रुचि मेरी थी इसलिए मैंने संगठन में भाजपा में आया। अभी मैं वर्तमान में जन सुराज में हूं। मैंने देखा ये भाजपा तो भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, ये तो नित्यानंद राय जनता पार्टी है, ये तो दिलीप जायसवाल जनता पार्टी है, ये तो सम्राट चौधरी जनता पार्टी है। तो भाई ऐसे जनता पार्टी में हमारा संघ ये संस्कार नहीं दिया है कि किसी व्यक्ति विशेष के पीछे घूमना। हमारा संघ ये संस्कार दिया है कि राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, अपनी मिट्टी के निर्माण में जो लोग भी छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे काम करते हों, उन सब का सहयोगी बनके समाज में समरसता लाना है, समाज का विकास करना है, समाज का निर्माण करना है। तो आज प्रशांत जी गांव गांव घूम के इतनी धूप में, गर्मी में, ठंडे में, बारिश में लोगों की, गरीबों की दुख दर्द सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और उनकी बौद्धिक क्षमता पे आप लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि कई एक मुख्यमंत्री तो बनाए हैं, 12 राज्यों में तो मुख्यमंत्री बनाए हैं, सबको पता है। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि केजरीवाल निकल जाएंगे। अरे भैया, केजरीवाल निकल जाएंगे मतलब आपका तबीयत खराब है, कोई जड़ी दे रहा है कि भाई साहब ये जड़ी खा लीजिए आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, तो आप पहले ही मान लो कि नहीं नहीं ये जड़ी नहीं है, ये तो जहर है, हम मर जाएंगे। तो आपने जो 15 सालों से जिसका जड़ी खाया, 20 सालों से जिसका जड़ी खाया, और आज जो है पलायन की स्थिति बिहार में इस तरह की हो गई है। पढ़ाई की स्थिति देख लीजिए, विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है बिहार में, देख लीजिए। स्वास्थ्य विद्यालय, एक हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, 2-2 को मंत्रालय लेके बैठे हैं, लेकिन किसानों के खेत में पानी नहीं जा रही, उन्हीं का मंत्रालय है। और अस्पताल में जो है वो दवाई नहीं मिल रहा है, उन्हीं का मंत्रालय है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों, आप सब समझदार हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि राजनीति को समझना, समाज को समझना और भाजपा को कभी संघ से ऊपर नहीं करके देखना। भाजपा जो है वो संघ की चरण की धूल के बराबर भी नहीं है। आपको याद होगा यही 2024 के लोकसभा का चुनाव, इसी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था कि हमको संघ की जरूरत नहीं है। परिणाम क्या हुआ? और 2024 के चुनाव के बाद हमारे पूज्य मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था वो क्या कहे थे कि हमें जो है इतना भी अति उत्साहित नहीं होना चाहिए कि अपने और पराये का अंतर समझ में ना आए। और पूज्य मोहन भागवत जी जो बोले थे, उसका जो राजनीतिक जानकार लोग थे, विशेषज्ञ लोग थे, वो तरह तरह की टिप्पणियां अपने हिसाब से किए थे। तो भाजपा वाले अपने पारा को डाउन करके रखे, हालांकि भाजपा तो है नहीं अभी, लेकिन जो अपने आप को भाजपा समझते हैं, उनके आंखों के ऊपर एक काली पट्टी बंधी हुई है बिहार में, उस पट्टी को उतारिए और अपने आंख में थोड़ा ठंडा पानी झोंकिए। फिर उस दृष्टि से बिहार की समाज को, बिहार की व्यवस्था को, बिहार की दुर्दशा को, बिहार की गरीब जनता को देखने का काम करिए। हमें लगता है कि आपका छोटा छोटा योगदान भी बिहार के इस बदलाव में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो
मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता था, बस 2-4 लाइन। मैंने बहुत सारा पोस्ट देखा, कल मेरा 2-3 जगह का कार्यक्रम था, मैं देख रहा था, लेकिन जवाब देना मैं सोचा क्या जवाब दूं, 2-2, 4-4 लाइन लिखूं। ये लिखने लिखाने वाले लोग जो है ना, वो ऑलरेडी पर्दे के पीछे हैं, वो मुझे पता है, क्योंकि जब मैं बीजेपी में था उस समय भी हमारे पोस्ट को श्रद्धांजलि दे दिया गया था, और दूसरा कोई नहीं कराया था, बीजेपी वाला ही कराया था सब। तो इसलिए बीजेपी संगठन की क्या दुर्दशा है अभी बिहार में, आप सबसे छुपा नहीं है, बहुत चमचाई करने की जरूरत नहीं है। आप इस बिहार के, इस मिट्टी के, इस पावन भूमि के जन्मे युवा पीढ़ी हैं, लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज में, आप सब चाहते हैं, मैं आपके समय का पूरा सम्मान करता हूं, आप सब चाहते हैं कि इस बिहार में बदलाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मानसिक गुलामी है, इस गुलामी को तोड़ने की जरूरत है। और यह जो जन आंदोलन है जन स्वराज पार्टी का, इस जन आंदोलन में आप सबको शामिल होने की जरूरत है। आज हर युवा को पढ़ाई चाहिए, हर मरीज को दवाई चाहिए, और हर किसान को सिंचाई चाहिए। पलायन जो है एक बड़ा मुद्दा है बिहार का। ठीक है, प्रधानमंत्री जी दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का व्यवस्था अपने यहाँ करा रहे हैं, भाषण में तो कुछ दिन पहले ही सुने ही थे, लेकिन हमको खाली ट्रेन नहीं चाहिए यहाँ से दूसरे जगह जा करके नौकरी करने के लिए, हमको यही रोजगार चाहिए, छोटा रोजगार हो बड़ा रोजगार हो, हम अपने बुजुर्ग माता पिता को देख करके, सेवा करके, और यही रोजगार करना ज्यादा पसंद करेंगे बनिस्पत की ट्रेन में भर भर के बाहर जा करके मजदूरी करने से। तो इसलिए हम आप श्रमिक भाइयों से भी आग्रह करेंगे कि जो छठ पूजा में आएंगे, जो चुनाव से पहले आएंगे, वो लोग जम करके इस जन आंदोलन में, जन आंदोलन के सहयोगी बने, भागी बने, और इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए। इस आग्रह के साथ ही आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।